प्रदेश में वन क्षेत्र की भूमि पर बसे लोगों को अपने आशियाने का पट्टा नहीं मिल सकेगा। सरकार ने स्पष्ट किया कि वन भूमि के डायवर्सन का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे में प्रदेश के लाखों बाशिंदों को कोई राहत नहीं मिल सकेगी। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक बाबूलाल नागर ने वन क्षेत्रों की भूमि पर अतिक्रमण का मामला उठाया। इसके जवाब में वन मंत्री हेमाराम चौधरी ने कहा कि वन भूमि पर लोगों की बसावट को लेकर पूरे प्रदेश से मामले सामने आते हैं, लेकिन वन भूमि के अन्य उपयोग को लेकर डायवर्जन का कोई नियम नहीं है। इस पर बाबूलाल नागर ने कहा कि वन क्षेत्र की भूमि पर काफी समय से लोग मकान बनाकर रह रहे हैं, सरकारी भवन बने हुए हैं। लोगों को किस तरह से राहत या पुनर्वास किया जाए, इस पर सरकार की क्या कार्य योजना है। बता दें कि वन क्षेत्र में अवैध अतिक्रमणों को हटाने के लिए भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 या वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 34A के प्रावधानों के नियमानुसार सुनवाई कर प्रकरणों में निर्णय अनुसार अतिक्रमणों को हटाया जाता है। इस प्रकार का मामला जोधपुर में बेरी गंगा आया, उसका डाइवर्जन के लिए हमने यहाँ से भारत सरकार को भेज दिया। मैंने धारीवाल साहब को भी कहा, इनके कोटा की भी ऐसी समस्या है और भी बहुत सारे शहरों में है ये समस्या। तो उसके लिए यूजर एजेंसी जो ज़मीन कोई न कोई अप्लाई करेगा और उसके लिए पैसा भी देना पड़ेगा, तो वो अगर इस प्रकार का प्रस्ताव आएगा तो उसके हम भारत सरकार को भेज देंगे। वहीं स्पीकर सीपी जोशी ने सवाल पर हस्तक्षेप करते हुए कहा कि वन विभाग और राजस्व विभाग मामले को बैठकर सुलझाएं कि किस तरह से लोगों को राहत दी जा सकती है। मेरे विधानसभा क्षेत्र नाथद्वारा में भी इसी तरह की समस्या है। मैं जब से राजनीति में आया हूँ तब से इस मसले को लेकर जूझ रहा हूँ, लेकिन सरकार में किसी भी स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये सरकार को सोचना चाहिए, जहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्ट है, खेत जो आदमी माइंस लगा रहा है वो तो डाइवर्सन करा लेता है वहाँ से। जो इंडिविजुअल आदमी भूमि पर बैठा हुआ फॉरेस्ट की जमीन पर, उसका डाइवर्सन नहीं हो पा रहा है। सरकारी स्तर पर, मेरी बात सुने आप पूरी, सरकारी स्तर पर पूरे राजस्थान के इस तरह के केसेज, इस तरह की जमीन, उसके डाइवर्सन के लिए सरकार मूव करे, तब तो उसका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होगा। आप इंडिविजुअल को कहोगे तो इंडिविजुअल आदमी की तो अप्रोच ही नहीं हो पाएगी। इसे मैं तो खाली ये कहना चाहता हूँ कि पहले राजस्व विभाग और वन विभाग बैठकर जमीन को आइडेंटिफाई करे, कितनी एरिया की जमीन ऐसी है जो फॉरेस्ट में डिक्लेयर है, लोग बैठे हुए हैं, और उसके एवज में कितनी जमीन राजस्व की आ सकती है, उसकी एक्सचेंज कर लें। फिर सरकार उसको मूव करके भारत सरकार से करे, डाइवर्सन करने की कोशिश करेगी, तब इसका रास्ता निकलेगा। इस बारे में विभाग को पहल करके कुछ सोच करनी चाहिए। वन विभाग के अनुसार प्रदेश भर में वन भूमि पर सर्वे कराकर अतिक्रमण को चिन्हित किया गया है। सभी जिलों में 25,908 अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए नरेश शर्मा के साथ योगेश शर्मा की रिपोर्ट। प्रदेश के